भगवान विष्णु भगवान शिव के उस शरभ अवतार को अनियंत्रित और अति रौद्र रूप में देखकर चिंतित हो गए। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि महादेव, ये जानते हुए भी कि ये आपको इतना कष्ट पहुंचा सकता है, आपने मेरी क्रोधाग्नि को स्वयं पर धारण कर लिया। आप निश्चित ही आशुतोष हैं। महादेव, आपके इस निस्वार्थ और परोपकार की भावना को मैं नमन करता हूं, किंतु अब आपको भी शांत होना होगा महादेव। आपके इस रौद्र रूप से पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। भगवान विष्णु की इस प्रार्थना का भगवान शरभ पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि वो इस समय भयंकर आवेश में थे। भगवान शरभ के इस रौद्र रूप को देखकर माता पार्वती अत्यंत दुखी हो गई और उन्होंने भगवान विष्णु को प्रार्थना करते हुए कहा, भैया नारायण, जब असुरों का नाश करने के लिए मैंने काली का रूप धारण किया था, तब मैंने भी आवेश में आकर अपने आप पर से नियंत्रण खो दिया था। उस समय भी स्वामी ने मुझे शांत किया था। आपके नरसिंह अवतार को भी स्वामी ने ही शांत किया, परंतु आज पहली बार ऐसा हुआ है कि स्वामी ने अपने ऊपर से नियंत्रण खो दिया है। स्वामी स्वयं महारुद्र हैं और उनके क्रोध को शांत करने का सामर्थ्य आपके अतिरिक्त इस पूरे विश्व में और किसी के पास नहीं है। आप दोनों ही परम तत्व के दो अंश हैं, इसलिए भैया स्वामी को शांत करने की कृपा करें। भगवान विष्णु जानते थे कि माता पार्वती ने उन्हें जो भी कहा था वो सत्य था। उनके अतिरिक्त भगवान शिव के इस महारौद्र रूप को और कोई शांत नहीं कर सकता था, किंतु उनके सामने एक और समस्या थी। उन्होंने माता पार्वती से कहा, बहन पार्वती, भगवान शरभ ने अपनी पूरी देह के ऊपर नरसिंह के मुंह से निकली हुई क्रोधाग्नि को लेप की भांति धारण कर लिया है और अब उस क्रोधाग्नि के कारण उनके शरभ रूप का शरीर सदैव के लिए रौद्र हो चुका है। इसलिए भगवान शिव को पुनः उनके मूल स्वरूप में लौट आने के लिए मुझे उनकी इस देह को नष्ट करना होगा। ये सुनते ही माता पार्वती हैरान रह गईं। प्रजापति ब्रह्मा एवं सारे देवगण भी ये सुनकर अत्यंत हैरान रह गए। भगवान विष्णु ये जानते थे कि ऐसा करने पर भगवान शिव को कष्ट पहुंच सकता था, लेकिन इसके अतिरिक्त उनके पास और कोई दूसरा मार्ग शेष नहीं बचा था। भगवान विष्णु ने भगवान शिव के इस शरभ रूप को शांत करने के लिए शरभ से भी विराट आकार धारण कर लिया। महाविराट रूप धारण करते ही भगवान विष्णु ने भगवान शरभ से कहा, हे महादेव, इस लीला को पूर्ण करने का समय आ चुका है। सृष्टि के कल्याण के लिए मुझे आपको क्षण भर के लिए कष्ट पहुंचाना होगा। अपने आराध्य को कष्ट पहुंचाने के लिए क्षमा करें दीनदयाल। ये सुनकर भगवान विष्णु ने गंडभेरुंड पक्षी का रूप धारण कर लिया। ये स्वरूप देखते ही समस्त विश्व भयभीत हो गया। भगवान विष्णु का गंडभेरुंड रूप एक ऐसा पक्षी था जो दिखने में गरुड़ सदृश था, किंतु उसके एक के बदले दो सर थे, दो विशालकाय पंख थे। वो पंख इतने बड़े थे कि उसके एक पंख के अग्रभाग में समस्त धरती समाहित हो जाती। उनके पंजे इतने बड़े और विशाल थे कि 1,00,000 योजन का मेरू पर्वत भी उनके पंजे के नाखून से छोटा प्रतीत हो रहा था। गंडभेरुंड का विशाल रूप मनुष्य के लिए अपने दोनों नेत्रों में समाहित कर पाना असंभव था।
गंडभेरुंड का रूप धारण करते ही भगवान विष्णु ने भगवान शरभ के ऊपर छलांग लगाई और उनकी चारों भुजाओं को अपने दोनों पंजों में पकड़ लिया। भगवान शरभ को पकड़कर गंडभेरुंड उन्हें आकाश की अनंत ऊंचाइयों तक ले गए। ये दृश्य देखकर माता पार्वती और अन्य देवता अभिभूत हो गए। तभी गंडभेरुंड ने भगवान शरभ की चारों भुजाओं को विपरीत दिशाओं में इतनी जोर से खींचा कि उनका शरीर मस्तक से दो हिस्सों में फटने लगा। ये दृश्य देख माता पार्वती की आंखों से अश्रु की धाराएं बहने लगीं। माता लक्ष्मी ने माता पार्वती के हाथ पकड़ लिए। गंडभेरुंड भगवान शरभ को विपरीत दिशा में खींचते रहे और ऐसा करते करते भगवान शरभ का पूरा शरीर दो हिस्सों में फट गया। भगवान शरभ के शरीर के फटने से भयंकर प्रकाश प्रज्वलित करता हुआ एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से उत्पन्न अग्नि को गंडभेरुंड ने अपने दोनों मुखों के अंदर समा लिया। जैसे ही उस विस्फोट का प्रकाश शांत हुआ, वहां पर भगवान शिव अपने मूल सौम्य स्वरूप में वहीं पर खड़े दिखाई दिए। भगवान शिव को अपने मूल स्वरूप में देखकर माता पार्वती ने चैन की सांस ली। सभी देवता अत्यंत हर्षित हुए। भगवान शिव को अपने मूल स्वरूप में देखकर भगवान विष्णु ने भी अपने गंडभेरुंड अवतार को समाप्त कर दिया और वो अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों ने एक दूसरे को देखा और देखते ही एक दूसरे को प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने भगवान शिव को आलिंगन दिया। भगवान विष्णु और भगवान शिव को आलिंगन करते हुए देखकर सभी देवता भाव विभोर हो गए और चारों तरफ भगवान शिव और भगवान विष्णु के जय जयकार के नारे गूंजने लगे। हरि हरेश्वर की जय, हरि हरेश्वर की जय, हरि हरेश्वर की जय। अपने अपने पतियों को अपने मूल स्वरूप में लौटते हुए देखकर माता पार्वती और माता लक्ष्मी दोनों हर्षित हुईं। सृष्टि का उद्धार करते हुए भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों ही अपने अपने स्थान लौट गए। हिरण्यकश्यप के वध के बाद भक्त प्रहलाद ने दैत्यों का साम्राज्य संभाला। इतिहास में पहली बार ही था कि दैत्यों का राजा एक धर्मात्मा था। प्रहलाद ने कुशलता और न्यायपूर्वक राज किया। उनके पश्चात भक्त प्रहलाद ने अपना राज्य अपने पुत्र विरोचन को दिया। अपने पिता के समान विरोचन भी भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने भी दैत्यों का शासन धर्मपूर्वक संभाला। उस समय में सप्त ऋषियों में से एक महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी माता अनुसुईया के घर भगवान विष्णु ने दत्तात्रेय के रूप में अवतार लिया, जिसमें त्रिदेवों की ऊर्जा समाहित थी। उसी समय भगवान शिव ने भी अपनी तेज पुंज युक्त ऊर्जा से भगवान दत्तात्रेय के छोटे भाई यानी कि महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया के दूसरे बेटे के रूप में जन्म लिया। जन्म लेते ही वो बालक युवान बन गया, लेकिन उस युवान में भयंकर क्रोध भरा हुआ था। जन्म लेते ही उसने क्रोध से हुंकार भरना शुरू कर दिया था और उसके क्रोध को देखकर माता अनुसुईया समझ गईं कि इसके साथ रहना संभव नहीं था।
इसीलिए उन्होंने अपने इस पुत्र का नाम दुर्वासा रखा और उससे जंगल में जाकर तपस्या करने का आदेश दिया। कई वर्ष बीत गए। युवान दुर्वासा और फिर ऋषि दुर्वासा बन चुके थे। कई वर्ष कठोर तपस्या और साधना करने के बाद उन्हें कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो चुकी थीं। ऋषि दुर्वासा के मन में धर्म कूट कूट कर भरा हुआ था, लेकिन उसके साथ ही अधर्म, अन्याय, अत्याचार, अनादर, अविवेक इत्यादि के प्रति भयंकर क्रोध भी भरा हुआ था। ऋषि दुर्वासा के क्रोध से लोग कांपने लगे थे। उनके श्राप से सभी भयभीत होने लगे थे। एक दिन ऋषि दुर्वासा ने श्री अनुष्ठान की साधना की और उन्होंने कई वर्षों के अनुष्ठान के बाद 5 मालाएं तैयार की। उन्होंने धरती पर उगने वाले सबसे उत्तम फूलों से वो मालाएं तैयार की और उन मालाओं को श्री मालिका नाम दिया। ऋषि दुर्वासा ने ये 5 मालाएं त्रिदेव, सूर्यदेव और देवराज इंद्र के लिए बनाई थीं। अनुष्ठान पूरा होते ही ऋषि दुर्वासा ये मालाएं लेकर अपनी दिव्य शक्ति द्वारा सबसे पहले ब्रह्मलोक गए और सबसे पहली माला प्रजापिता ब्रह्मा जी को अर्पण की। ब्रह्मा जी ने ये माला सहर्ष स्वीकार कर ली। इसके पश्चात ऋषि दुर्वासा वैकुंठ धाम पहुंचे। उन्होंने दूसरी माला पालनहार श्री विष्णु जी को अर्पण की। भगवान विष्णु ने भी इस माला को सहर्ष स्वीकार किया और ऋषि दुर्वासा को आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात ऋषि दुर्वासा कैलाश गए और उन्होंने महादेव को तीसरी माला पहनाई। भगवान शिव ने भी वात्सल्य पूर्वक माला स्वीकार करते हुए ऋषि दुर्वासा को आशीर्वाद दिए। जब ये प्रसंग हो रहा था तभी भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तभी देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, स्वामी, ऋषि दुर्वासा द्वारा दी गई इस माला को पहनकर आपके चेहरे पर मुस्कान खत्म नहीं हो रही है, क्या इसके पीछे कोई कारण है? तभी भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, माला किसका प्रतीक है? क्या ये तुम नहीं जानती हो? ब्याह में पति पत्नी एक दूसरे को मालाएं पहनाते हैं। भक्त अपने भगवान को माला पहनाता है। किसी का आदर सत्कार करने के लिए भी उसे माला पहनाई जाती है। युद्ध में जीते हुए राजा को भी विजय माला पहनाई जाती है। फिर ये माला किस चीज का प्रतीक हुई? माता लक्ष्मी ने सोचते हुए कहा, माला तो स्नेह, आदर, सम्मान, भक्ति का प्रतीक हुई। भगवान विष्णु ने कहा, हाँ देवी, किंतु यदि इसके मूल में देखा जाए तो फिर माला मन के भावों का प्रतीक हुई और गले में पहनाई हुई ये माला हृदय के करीब होती है। इसलिए जो ये माला पहनता है उसका आशय माला जिसे पहना रहा हो उसके हृदय के समीप रहने की होती है, और जो ये माला स्वीकार कर लेता है वो सामने वाले को अपने हृदय के समीप रखने का आश्वासन देता है। ये सुनकर माता लक्ष्मी ने कहा, किंतु मैंने तो आपको कभी माला नहीं पहनाई स्वामी, फिर भी मैं आपके हृदय के समीप हूं। भगवान विष्णु ने कहा, आप मेरे हृदय के समीप नहीं देवी, मेरे हृदय के भीतर वास करती हो। इसलिए यदि आप साक्षात मेरे समीप रहें या ना रहें, आप सदैव मेरे हृदय में ही वास करेंगे। ये सुनकर देवी लक्ष्मी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहां जाऊंगी देव, इसीलिए आपके समीप ना रहने का तो प्रश्न ही नहीं उठता।
इस बात पर भगवान विष्णु हल्के से मुस्काए और कहा, विधि के विधान को आखिर कौन बदल सकता है? भविष्य में जो होने वाला है उसे कोई टाल नहीं सकता। ये कहकर भगवान विष्णु ध्यान में बैठ गए। भगवान विष्णु की इस पहेली जैसे वाक्य को सुनकर देवी लक्ष्मी सोच में पड़ गई। उस तरफ ऋषि दुर्वासा सूर्य देव के पास गए और उन्होंने उनको भी माला पहनाई। सूर्य देव ने भी ये माला खुशी से स्वीकार कर ली और अंत में ऋषि दुर्वासा देवराज इंद्र को ये माला पहनाने के लिए स्वर्गलोक गए। लेकिन वहां जाने पर ऋषि दुर्वासा को पता चला कि देवराज इंद्र देवी शची के साथ गगन विहार के लिए गए हुए थे। तब ऋषि दुर्वासा देवराज इंद्र को खोजते खोजते गगन में भ्रमण करने लगे। काफी देर खोजने पर उन्हें आखिरकार देवराज इंद्र दिख गए। देवराज इंद्र देवी शची के साथ ऐरावत हाथी पर बैठकर स्वच्छंद गगन विहार कर रहे थे। उन्हें देखकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें आवाज लगाकर रोका। देवराज इंद्र को उनके निजी आनंद प्रमोद के समय में हस्तक्षेप किए जाने पर अच्छा नहीं लगा, लेकिन ऋषि दुर्वासा को देखकर उन्होंने ऐरावत हाथी को रोकने के लिए कहा। ऋषि दुर्वासा अपने हाथ में वो अंतिम माला लेकर देवराज इंद्र के पास गए। उस तरफ बैकुंठ में बैठे बैठे भगवान विष्णु इस दृश्य को देख रहे थे और अपने ध्यान से बाहर आते हुए उनके मुख से निकल पड़ा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। देवी लक्ष्मी ये सुनकर चौंक गई। उन्होंने भगवान विष्णु को ऐसा कहने के पीछे का कारण पूछा, लेकिन भगवान विष्णु मौन रहे। क्या कारण था कि भगवान विष्णु ने ऐसा वाक्य कहा? क्या परिणाम होने वाला था दुर्वासा और इंद्र की इस मुलाकात का? ये घटना भविष्य के कौन से बड़े घटनाक्रम को जन्म देने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए मोक्षदायिनी कथा श्री विष्णु पुराण की, ओनली ऑन पॉकेट FM।